हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं कोई व्लॉग नहीं डालूँगी, ये बताऊँगी कि मैं रोज़ वीडियो में बोलती हूँ पापा बीमार हो रखे हैं तो क्या हुआ। तो जैसे ही जब हमने जागरण कराया था, पापा का रिटायरमेंट था, जब तक सब बढ़िया था, सब ठीक ठाक चल रहा था। बस मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहती थी। और फिर रिटायरमेंट के बाद 1-2 दिन तो वैसे ही लग गए, सब मेहमान वहमान गए, फिर काम वाम करने में बिजी हो गई, मैं वीडियो नहीं बनाए थे। और फिर 8 तारीख को पापा गए थे आरती को छोड़ने। आरती बोली पापा चलो मुझे छोड़ भी आओ, अब तो आपकी छुट्टी हो गई, अरे 1-2 दिन हमारे यहाँ रुक भी आना। तो जब पापा आरती को छोड़ने गए तो पापा के रास्ते में ही उल्टियाँ लग गई थी खून की। पापा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर वहाँ जाके जैसे ही पहुँचे, रास्ते में ही हो गए थे, पहुँचे डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि गले में कैंसर है पापा के। तो फिर वहाँ से हम दिखा के दवाई लेके फिर तुरंत गाड़ी लेके फिर हरिद्वार ही वापस आ गए थे उसी दिन। वो 8 जनवरी की बात है। फिर 8 को ही वापस आ गए थे रात में। तो उस टाइम पे बहुत बारिश पड़ रही थी 8 में, फिर 9 में भी बहुत बारिश पड़ रही थी। और फिर सुबह ही हमने एम्स में एडमिट करा दिए थे पापा को, ऋषिकेश इमरजेंसी में। तो उस टाइम पे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर पापा कई दिन तक वहाँ एडमिट रहे, 8 दिन तक। फिर उसके बाद छुट्टी करा लाए थे, घर ले आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कीमोथेरेपी करा लो। तो पापा के शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी थेरेपी कराने की, क्योंकि खून की उल्टियाँ आने के बाद पापा में बहुत कमज़ोरी आ गई, खाना बिल्कुल भी नहीं खाया है। और अब 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। आज 9 तारीख, आज कितनी तारीख है? 9, 10 और 8 तारीख की बात है। तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया, पापा ने कुछ भी नहीं खाया। लिक्विड में 1-2 घूंट दूध की ले लेते हैं बिल्कुल। तो अभी तक दवाई चल रही थी। फिर देसी दवाई भी लेके आए थे, बताया था कहीं, वहाँ से पापा को लेके गए थे, देसी दवाई भी दिला के लाए थे और वो भी चल रही थी। तो थोड़ा ठीक थे, मतलब 1-2 घूंट दूध ले लेते थे दोनों तीनों टाइम, कभी कभी 1-2 चम्मच दाल वाल ले लेते थे। और आज सुबह से फिर बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। आज सुबह से फिर खून की उल्टियाँ लग रही हैं। तो वहाँ से इंजेक्शन दिए थे एम्स से, वही इंजेक्शन लगवाए हैं। तो अभी तो उल्टी तो रुक गई, लेकिन आज तो पापा ने पानी भी नहीं पिया है, सुबह से ऐसे ही लेटे हुए हैं, ना दवाई ली है। तो इसीलिए मैं बताती थी आपको पापा बीमार हो रहे हैं, और मैं दिखाती भी नहीं थी वीडियो में, क्योंकि लेटे ही रहते हैं, बिल्कुल उठते भी नहीं बिस्तर से ज़रा सा भी। तो इसलिए सब बहुत परेशान है। मम्मी की तो हो ही रही थी तबीयत ख़राब, और इस टाइम भी मम्मी की और भी ज़्यादा होगी पहले से। मम्मी ने भी बिल्कुल बिस्तर पकड़ रखा है, और पापा की तो अब कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है इस टाइम पे। तो प्लीज़ भगवान से प्रे करना जल्दी से ठीक हो जाए हमारे पापा। हमारे लिए तो न्यू ईयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। जैसे न्यू ईयर स्टार्ट हुआ उसके बाद से परेशानियाँ ही हो रही हैं। और उधर हमारी दादी है, जो पापा की माँ दादी, उसको भी पैरालाइज हो गया, जैसे आधे शरीर में वो हवा लगने का, एक हाथ और एक पैर बिल्कुल नहीं हिलता। वो भी चाची के यहाँ हैं, तो उन्होंने भी बिल्कुल बिस्तर पकड़ रखा है। तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ आ रही हैं, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं शेयर कर पा रही। जैसे कोई लोग कमेंट करते हैं क्लीनिंग का डालो, ये डालो, तो मैं बिल्कुल बना ही नहीं पाती, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। थोड़ा बहुत जैसे खाना वाना बनाते हुए थोड़ा बहुत जो भी बना लेती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो प्लीज़ सभी दुआ करना जल्दी ठीक हो जाए हमारे पापा, और जल्दी से ये टाइम बीत जाए, जो बेकार टाइम चल रहा है ये जल्दी से बीत जाए। तो दुआ करना। अचानक से ही घर से खुशियाँ बिल्कुल चली ही गई, फिर भी हम पापा के सामने खुश होते हैं, बातें करते हैं, घर का माहौल अच्छा रखते हैं कि भाई जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन अंदर से तो सब बिल्कुल टूट से गए हैं एकदम से। और पापा के रिटायरमेंट तक सब बहुत खुश थे, और फिर अचानक से ये सब हो गया। तो बिल्कुल घर का माहौल भी बिल्कुल ऐसा हो रखा है, और इसीलिए मैं वीडियो भी
कम बना पाती हूँ, फिर भी मैं डेली शेयर करती हूँ, छोटा बड़ा जैसा भी बन पाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और पापा के लिए दुआ करना। बस आज इतना ही।